बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली मामलात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फ़ोन किया है और ये यूक्रेन के हमले के बाद अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। सिनेरियो ये बना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कहा, उसने कहा मैंने 1 घंटा 15 मिनट बात की है पुतिन से और मैंने बात की जो उनके एयरप्लेन्स को यानी 40 के करीब जो तैयारों को तबाह किया है, नुकसान पहुंचाया है, $7 अरब का नुकसान हुआ है। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो क्या करने के लिए जा रहा है। तो मुझे बड़ी ही क्लियर अंदाज में पुतिन ने ये बात बता दी है कि ख़ास तौर पर अमन तो भूल जाए आप, किसी सूरत अमन नहीं आने वाला। और उसने मुझे क्लियरली बता दिया है कि मैं अटैक करने के लिए जा रहा हूँ यूक्रेन पर और ये अटैक अब तक का सबसे ख़तरनाक अटैक होने वाला है। लिहाजा इस सूरत हाल में चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं कि मैं दुनिया को बता दूं कि अटैक होने जा रहा है, ये अटैक नहीं रुकना। और ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को कहा है कि तुमने ये अटैक रोकना है। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। आगे भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने ईरान के हवाले से बात की, ईरान का मामला डिस्कस हुआ तो पुतिन ने कहा कि हम चाहते हैं पार्टिसिपेट करें दोनों पार्टीज के दरमियान। खैर ईरान के मामले पर भी काफ़ी सारी उसने कहा मेरी बातचीत हुई, वो इतना ज़्यादा अहम नहीं है। अहम सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने असल में यूरोप को बता दिया है और साथ ही यूक्रेन को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि अपनी खैर मनाएं, आप सबकी तबाही का वक्त आ गया है और भरपूर अंदाज में पुतिन अटैक करने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि सूरत हाल में हुआ ये था कि अमेरिका ये जानने की कोशिश कर रहा था कि अब रूस ने करना क्या है, कि क्या वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं, किस नौयत का अटैक करने जा रहे हैं, कितने लोग उसमें मारे जा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त देखिए बरतानिया से लेकर पूरा यूरोप हाई अलर्ट है, यूक्रेन हाई अलर्ट है, ज़ेलेंस्की को अंडरग्राउंड कर दिया गया है और इस सूरत हाल में एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है जिससे खदशा ये है कि हज़ारों नहीं लाखों लोग भी मारे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का हमला होने के लिए जा रहा है। तो अब इस वक्त सारे स्पेकुलेट कर रहे थे अच्छा हमला होगा या नहीं होगा, क्योंकि पुतिन ने आप देखिए पिछले अगर आप गौर करें तो 72 घंटों में कोई ख़ास स्टेटमेंट नहीं दी और खामोशी है हर तरफ। सिर्फ ये कहा है कि जी इन्होंने जो हमला किया है, बातचीत इनके साथ कैसे हो सकती है, इन्होंने हमला किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये जानने के लिए कि अब रूस किस खतरनाक जंग में कूदने वाला है, उसने कहा है कि मैं दुनिया को बता दूं कि ईंट से ईंट बजने वाली है यूक्रेन की। और इस सूरत हाल में असल में पुतिन ने बड़ा क्लियरली कर दिया है कि क्या आप इस हमले में शामिल है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया कि भाई ना तो मुझे ज़ेलेंस्की ने बताया, ना हमें इन्फॉर्म किया, हम इस हमले में शामिल नहीं हैं। ये यूरोप इस हमले में शामिल है और उसके बाद यूक्रेन शामिल है, जो भी शामिल है, हम इस हमले में शामिल नहीं हैं। तो लिहाजा मैं बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि जो भी अटैक हुआ है, जो तबाही हुई है आप पर, उसमें अमेरिका शामिल नहीं है। तो उसे अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। उसने कहा ठीक है अगर आप शामिल नहीं हैं तो आप फिर पीछे हट जाएं, फिर आप इस पूरे खेल में आएंगे नहीं। ये नहीं हो सकता कि आप यूक्रेन जो आपसे मिसाइल मांग रहा है, जो चीज़ें मांग रहा है, आप उसको मिसाइल दें और वो हम पर हमले करे और इस सूरत हाल में फिर आप ये कहें कि हम शामिल नहीं हैं। ठीक है आप पीछे नहीं हैं, आप पीछे हट जाएं। रही बात अमन की, तो ये बड़ा क्लियरली ट्रंप ने बता दिया है कि मुझे कोई अमन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है और वो है बड़ा अटैक। देखिए इस सूरत हाल में उसने बड़ा अपने आप को, एक तो अमेरिका को कर लिया क्लियर, अपने आप को साइड पर कर लिया। दूसरा उसने आज यूरोप को बताया है कि आपकी भी खैर नहीं है। ये जो आप समझ रहे हैं ना कि नेटो के सारे ममालिक का फलाना है, अगला आपकी इंटरनेट बजाने के लिए जा रहा है। उसने पता नहीं कितने शहर तबाह कर देने हैं, कितना मामला ख़राब हो जाएगा। लिहाजा ये सूरत हाल सामने रखे। देखिए दूसरी सूरत हाल बड़ी अहम थी और वो है ईरान के हवाले से। पुतिन ने बड़ा क्लियरली ट्रंप को ये बात कह दी है कि तुम पीछे हट जाना, मैं अटैक करने के लिए जा रहा हूँ और मैंने अब हटना नहीं है पीछे। कितनी तबाही होगी ये तो बाद में देखेंगे। लेकिन ईरान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को फैसला करना है कि कहाँ पर खड़ा है। तो मैंने जब पुतिन को कहा, उसने कहा हाँ ठीक है, ईरान के मामले में आपकी बातचीत कर सकते हैं, हम ईरान के साथ बैठकर मामला तय कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, दोनों के दरमियान रोल प्ले कर सकते हैं, इस पर बात हो सकती है। ईरान के मामला में मैं आपको फैसिलिटेट कर सकता हूं, दोनों पार्टीज को, मेरे दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। आप ये कहें कि यूक्रेन पर अटैक ना करें, आप ये कहें कि वहाँ हज़ारों लाखों लोग मारे जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट मिसाइल ना मारे, लॉन्ग रेंज मिसाइल ना मारे, ये नहीं हो सकता।
देखिए ट्रम्प कम से कम इतना तो समझदार है कि वो उसको पता है कि अगर लेट्स से यही अमेरिका के अंदर 7 अरब डॉलर का लॉस हुआ होता तो आप देखते हैं इस वक्त तक बमबारी क्या पूरी दुनिया तबाह हो चुकी होती जिस मुल्क ने किया होता। तो अगर वहां पर ये मामला हो सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता। तो एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि जंग भरपूर होने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को क्लियर किया है। अब व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। असल मसला ये हो रहा है कि नेटो इस वक्त तैयार है। देखिए अगर ये हमला करते हैं और इस हमले के नतीजे में कोई नेटो कंट्रीज, एक तो वो शामिल है, याद रखिएगा यूरोप की कंट्रीज इस हमले में शामिल थी क्योंकि यूक्रेन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतनी लॉन्ग टर्म की वो प्लानिंग कर सके। तो जब ये मामला होगा तो सबसे पहले वो अमेरिका को कहेंगे कि आर्टिकल 5 के तहत आप इस जंग में शामिल हो। अमेरिका अगर इस जंग में शामिल हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है रूस के खिलाफ आप लाने जंग करेंगे। अब ये बड़ा अजीबोगरीब मरहला है कि अमेरिका को यहाँ पर देखना वो क्या करेगा। क्या वो न्यूट्रल रहेंगे। देखिए अगर वो न्यूट्रल रहते हैं तो फिर नेटो वाले इनको निकाल देंगे, ये ज़्यादा मामला दूर तक जाने नहीं वाला। अब रही बात यूक्रेन की, तो पुतिन ने बड़ा क्लियरली ये बात कही है कि अटैक मैंने करना है, आप मदद करने के लिए ना आना। यानी ट्रम्प को कह दिया है कि तुम मदद करने के लिए उसकी ना आना। और अब यूक्रेन को मेरे गजब से कोई बचा नहीं सकता। जब तक रूस ने 3 गुना बदला नहीं लेना, इन्होंने पीछे नहीं हटना और कम से कम ये समटाइम 10 गुना ज्यादा बदला लेना चाहते हैं। अब अमेरिका ने एक बात तो बड़ी क्लियरली कर ली है कि अगर देखिए इस सारी सूरत हाल में जब ये हमला करेंगे तो यूक्रेन ये कह रहा है कि जी आप हमें पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दें, आप हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल दें। अगर ये मिसाइल अमेरिका की जानिब से आते हैं तो फिर तो आप समझ रहे हैं कि उसके बाद तबाही अमेरिका की भी हो जाएगी। और फिर इस सूरत हाल में भी यमन का मामला आप देख लें तो यमन पर तो इल्ज़ाम लगता है कि उसको रूस बैक कर रहा है, तो अमेरिका वहाँ से माफिया मांग कर बाहर गया है। तो आप ये सोचें कि बाकी सूरत हाल कैसी खतरनाक हो जाएगी। अब यूरोप पूरा हाई अलर्ट है। ट्रम्प ने असल में ये वाज़ह किया है इन सब पर। अब उसके बाद अगला मरहला आने वाला है ईरान का। असल मसला ये है कि इस वक्त इसराइल ने पूरा पुश किया हुआ है ट्रम्प को कि मैंने अटैक करना है ईरान पर, मैंने अटैक करना है ईरान पर। वो कह रहा है फिजिबल नहीं है, अटैक अभी नहीं करना। और कोई ना कोई सूरत हाल, यानी ट्रम्प ने असल में कुछ कंडीशंस रखी थी ईरान के लिए और वो ईरान की कंडीशंस जो रखी थी उससे पीछे हट रहे हैं। ईरान भी 2-3 कंडीशन रखी थी, वो भी पीछे हट रहे हैं। इस सूरत हाल में चाइना भी कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब भी कोशिश कर रहा है, रूस भी कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब असल में रूस पर दबाव डाल रहा है कि आप ईरान को कहें कि डील फाइनलाइज करें। और उन्होंने खुद भी ईरान को पैगाम भेजा है कि देखिए आप अमेरिका के साथ डील फाइनलाइज कर लें, क्योंकि सऊदी अरब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि ईरान एटमी ताकत बनेगा तो हम भी बनेंगे। तो अब वो चाह रहे हैं कि अगर एटमी ताकत यानी बनते कोई डील फाइनलाइज हो जाती तो फिर इसराइल का स्ट्राइक भी रुक जाएगा, क्योंकि अगर इसराइल स्ट्राइक करेगा तो ईरान दुगना करेगा, तो फिर तो ये जंग जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट को खा जाएगी। तो वो चाह रहे हैं कि ईरान एटमी ताकत ना बने, लेकिन वो अमेरिका से डील कर रहे हैं। एक दो शराइत अगर उसको पीछे भी हटना पड़ता है तो वो करे। इसीलिए वो रूस पर भी दबाव डाल रहे हैं कि आप इनको मनाएं, आप इनको बातचीत करें। इस सारी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप की जो अगली मुलाकात होगी यानी जो पुतिन के साथ होगी, उसमें वो चाह रहे हैं कि उससे पहले पहले हम इन चीज़ों को फाइनलाइज करें। लेकिन जो बातचीत हुई है उसमें एक हिस्सा असल में ईरान का था, लेकिन ईरान वाला हिस्सा तो चलता रहेगा, मेन हिस्सा था यूरोप वाला। अब पुतिन जिस तरह हमला करने के लिए जा रहा है, देखिए उन्होंने नेटो की सप्लाई लाइन को उड़ाना है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाना है, कमांड सेंटर को उड़ाना है। इन्होंने हो सकता है कि ब्लैकआउट कर दें, इनके पावर ग्रिड स्टेशन को उड़ा दें, इनके पानी वाली जगहों को उड़ा दें और इनके डैम्स को उड़ा दें। उसके अलावा जितनी तबाही हो सकती है वो करें, क्योंकि ये जो हमला था ये 1.5 साल की प्लानिंग के तहत था। रूस अब रिलाय करेगा अपने उन मिसाइल पर जो रुक नहीं सकते। और देखिए इस वक्त अगर वो रश्नि के दूसरे मिसाइल मारते हैं तो उनके हुजूम में एक चीज़ बड़ी होगी कि उसमें आम सिविलियन भी मारे जाएंगे। आप 1000 दफ़ा कहते रहे कि नहीं जी सिविलियन नहीं मारे जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त अगर कोई ख़तरनाक मिसाइल और ये तमाम चीज़ें, मिसाइल जब लगता है तो फिर वो ये नहीं देखते नीचे मिलिट्री टारगेट है, नीचे सिविलियन है या कोई और सूरत हाल है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जितना उसने बताया है कि गुस्से भरा जवाब मुझे दिया है पुतिन ने और स्ट्रॉन्ग अंदाज में कहा। उसने कहा कि गुफ्तगू मेरी बड़ी अच्छी हुई उससे, लेकिन अमन नहीं है। ये 2 पॉइंट बड़े अहम उसने बताए। अमन का मतलब है कि जंग है। जब पुतिन ने गुस्से भरे अंदाज में कहा है कि हम अटैक करेंगे भरपूर, पता सबको है कि अटैक करना है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उसको कहा है, जाहिर सी बात है कि आप फिर बाकी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार है। तो रूस ने कहा जी हम तैयार हैं, आज जो हमला नहीं करेंगे तो फिर ये और हमला करेंगे। और ये बात आप जेहन में रखिएगा,
ये जो अब हमला हुआ है, इसके बाद ये लोग भी मजीद हमले के लिए तैयार रहेंगे रूस के ऊपर, तो रूस उसके लिए भी तैयार है। यानी एक बात तो तय है कि यूक्रेन की जंग ख़त्म नहीं हो रही, ये बात तो आज बड़ी क्लियर हो गई है। और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ईरान वाला मामला भी ख़राब हो जाएगा, और इजराइल भी चाहता है कि वहाँ पर भी जंग छिड़ जाए, यहाँ पर भी छिड़ जाए। आप सोचें, यहाँ छिड़ेगी, वहाँ छिड़ेगी, और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ेगी। आपको दूर दूर तक दुनिया में कोई अमन होता हुआ नज़र आ रहा है? अगर होता हुआ नज़र आ रहा है तो बताइएगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया में अमन नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।